तो रस पर जब कोई बातचीत करता है तो सबसे पहले रस के अर्थ पर बातचीत करें। तो इसका अर्थ कई आचार्यों ने अलग अलग हिसाब से निकाला है। किसी ने कहा कि ये रस का मतलब होता है आस्वाद करना, किसी चीज़ का आस्वादन करना। कोई कहा कि रस से आनंद की प्राप्ति होती है। किसी ने कहा कि रस ब्रह्मानंद सहोदर है। ठीक, रस को ब्रह्मा का भाई माना गया और रस एक आनंद की अनुभूति देने वाला इस अर्थ में भी लिया गया। और रस किसी चीज़ का आस्वाद करना। तो जाहिर सी बात है कि रस का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। जिस चीज़ जैसे जैसे लोगों ने इसको अपने अनुसार इसका अर्थ निकालने का प्रयास किया है। मुख्य रूप से देखा जाए तो दो तरीके के लोग होते हैं, एक सरस होते हैं और एक नीरस होते हैं। जिससे आपका मन लगता है वो आपको सरस दिखाई देता है, सहृदय दिखाई देता है, और जिससे आपका मन नहीं लगता है तो वो चीज़ आपको नीरस लगती है, अरुचिकर लगती है, बोरियत महसूस होती है। ठीक वैसे ही जैसे क्लास में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, कई टीचर्स का क्लास आपको बहुत नीरस लगता है, कई टीचर्स का क्लास बहुत आपको सरस लगता है, पता ही नहीं चलता है कि कब क्लास ख़त्म हो गया। तो ये भी आनंद की अनुभूति है। ठीक है, तो कई बार जब आपको कोई भी काम करने में मज़ा आ जाता है तो वो भी एक रस का ही रूप होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि रस का अर्थ समझ में आ गया होगा। क्योंकि कई बार आप परीक्षाओं में जाते हैं और इंटरव्यू में खास तौर से तो सीधे पूछ दिया जाता है कि रस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप अपने दिमाग में इन सारी चीज़ों को बैठा लिए होंगे। रस पे सबसे पहले नाट्यशास्त्र में आचार्य भरत मुनि ने इसके रस और भाव पर बातचीत किया था। ठीक, आचार्य भरत ने रसों की जो संख्या है उन्होंने कहा कि कुल रस जो हैं 8 हैं। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। बाद में अभिनव गुप्त आए तो उन्होंने रसों की संख्या 9 बता दी। ठीक, तो ध्यान में रखिए जब भी परीक्षा में आएगा तो इन दोनों के नाम से सवाल आएगा। आचार्य भरत ने कितने रस माने हैं या फिर अभिनव गुप्त ने कितने रस माने हैं, तो इनसे आएगा। और इस तरीके से कभी नहीं आएगा कि रसों की संख्या कुल कितनी है। ठीक है, अगर इस तरीके से आ जाएगा बिना नाम का तो फिर उत्तर संदिग्ध हो जाएगा और उसमें सब लोग अपने अलग हिसाब से कोई 8 लगाएगा, कोई 9 लगाएगा, कोई 11 लगाएगा। रसों की संख्या धीरे धीरे 11 तक भी पहुंच गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इसके बाद जब भाव पर विचार किया तो जो आचार्य भरत हैं इन्होंने कुल 49 भाव माने हैं। कई बार सवाल आता है कि आचार्य भरत के अनुसार भावों की संख्या कितनी है, तो 49 है। ये परीक्षा में पूछा जाता है। अब वो 49 कैसे है? उन्होंने कहा कि 8 स्थायी भाव हैं और 8 सात्विक भाव। अभी मैं इन पर बातचीत करूंगा। और 33 संचारी भाव हैं। इस तरीके से कुल संख्या हो गई 49। ठीक है, तो जब भी परीक्षा में आए कि अस्थायी भावों की संख्या कितनी है या फिर सात्विक भावों की संख्या कितनी है या संचारी भावों की संख्या कितनी है तो आप बता देंगे। ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिए। तो इस तरीके से मोटे तौर पर जो रस के बारे में जानकारी थी, जो तथ्यात्मक रूप से, उसको मैंने बता दिया। अब इसको समझने का प्रयास करते हैं कि जब उन्होंने रस पर विचार करते हुए अध्ययन किया तो किन किन चीज़ों पर ज़्यादातर जोर दिया। पहला है, उन्होंने एक रस सूत्र दिया। ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और लिखा है और इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। तो मेरी कोशिश रहती है कि लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू में किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं उसको भी बताते रहूँ। ठीक है, तो इसको आप लिखने का प्रैक्टिस करते रहिए। विभावानुभाव, व्यभिचारी भाव, संयोगाद्रस निष्पत्ति। इस तरीके से उन्होंने एक रस सूत्र दिया जिसमें विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति उन्होंने बतलाई है। ठीक है, तो देखा जाए विभाव प्लस अनुभाव प्लस व्यभिचारी भाव।
3 तरीके के भावों का इसमें उल्लेख किया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भरत मुनि के रस सूत्र में कितने भावों की व्याख्या की गई है, तो उत्तर होगा 3। ठीक, लेकिन आगे चलकर जब रस के अंग पर बात हुई तो उसके 4 अंग होते हैं। रस के 4 अंग हैं। रस के अंग 4, उसमें विभाव, अनुभाव के साथ व्यभिचारी भाव, व्यभिचारी को संचारी भाव भी कहा जाता है, प्लस स्थायी भाव। ठीक है, ये इन 4 भावों का अध्ययन रस के अंग के अंतर्गत किया जाता है। तो ध्यान रखें, जो अनुभाव हैं इनकी संख्या 4, व्यभिचारी यानी संचारी भावों की संख्या 33, जिसका मैंने उल्लेख बता दिया था, और विभाव 2 हैं और स्थायी भाव 8 हैं। ठीक है, तो कई बार सवाल पूछा जाता है कि विभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्तर होगा 2। अनुभाव कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा 4। व्यभिचारी या संचारी भाव कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा 33। और स्थायी भाव कितने प्रकार के हैं, तो उत्तर होगा 8। ठीक है, इस पर थोड़ा सा हम विस्तार से बातचीत करें। ये रस के अंग के अंतर्गत आता है। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे और वीडियो को ध्यान से देख रहे होंगे और समझने का प्रयास कर रहे होंगे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताएंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैं पहले विभाव के बारे में लिखता हूँ। विभाव, इसके जो 2 भेद हैं, पहला है आलंबन, दूसरा है उद्दीपन। विभाव जो है वो स्थायी भाव, किसी भी व्यक्ति के अंदर जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव इंस्टॉल्ड होता है, वो कभी डिलीट नहीं होता है, व्यक्ति के हृदय में मौजूद रहता है। जैसे आप कोई नई मोबाइल ख़रीदते हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड रहते हैं, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। उसी तरीके से स्थायी भाव ईश्वरीय देन है, एक तरीके से वो हटाई नहीं जा सकती। बाकी जो भाव हैं वो अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न होने के बाद ही मनुष्य के हृदय में जागृत होते हैं। ठीक है, तो जो विभाव का जो काम है वो स्थायी भाव के अंदर चीज़ों को जागृत करना है, मतलब भावों को जागृत करना है, विभाव का यही काम है। उसके जो टूल्स हैं, आलंबन है और उद्दीपन है। आलंबन, जब व्यक्ति किसी व्यक्ति को देखकर उसके मन में कोई भाव आता है, जब किसी व्यक्ति को देखकर किसी व्यक्ति के मन में कोई भाव आता है तो उसे आलंबन कहा जाता है। जैसे कई आपने कहानियाँ सुना होगा, दुष्यंत शकुंतला को देखता है तो उसके अंदर एक भाव जागृत होता है। कौन सा भाव? प्रेम। ठीक है, तो यही आलंबन और उद्दीपन का अर्थ होता है। उद्दीपन, जब किसी भी व्यक्ति के व्यवहार या उसके क्रियाकलाप के बाद कोई भाव जब जागृत होता है तो उसे उद्दीपन कहा जाता है। ठीक है, अब उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। ये विभाव के 2 भेद हैं। इसके बाद जो अगला भाव है अनुभाव। अब देखेंगे कि इसमें छिपा हुआ है, 2 शब्द छिपे हैं, अनु प्लस भाव। ऐसा भाव जो बाद में आता हो, पहले नहीं आता है, वो बाद में आता है। इसकी संख्या कुल 4 बताई गई है, जिसमें कि पहला है कायिक, जिसको आंगिक भी कहा जाता है। कायिक काया से बना हुआ है, मतलब काया मतलब शरीर होती है, शरीर को हम आंगिक भी कहते हैं, अंग भी कहते हैं, तो उसी से बना हुआ है कायिक। ठीक, दूसरा है वाचिक। वाचिक मतलब होता है वाणी से, कोई चीज़ अगर आप बोलते हैं मुख से, तो ये है। तीसरा है सात्विक। सात्विक मतलब मानसिक। ठीक, ये अनुभाव के अंतर्गत आते हैं। और जो आचार्य भरत, उन्होंने इन तीनों भावों की चर्चा की है। कई बार एग्जाम में आता है कि आचार्य भरत ने कितने अनुभावों की बात की है, तो उसका उत्तर होगा 3।
नहीं तो वैसे कितने हैं, 4 हैं। तो इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं एग्जाम में, तो ध्यान में रखिए। चौथा जो है वो आहार्य, मतलब जो वेशभूषा होता है उसके आधार पर अगर किसी के प्रति कोई भाव जागृत होता है तो उसे आहारिक कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विभाव और अनुभाव ये दोनों समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी सात्विक जो भाव है ये 8 भागों में बांटा गया है, इसको भी देख लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोग नोट भी कर लिए होंगे और मेरी बात को समझ भी लिए होंगे। और ऐसा नहीं है कि पहले आप कभी रस के बारे में नहीं पढ़े होंगे, अब इस बार आप लोगों का ये दोहराया जा रहा होगा, या फिर जो चीज़ें नहीं समझ में आई होंगी वो धीरे धीरे समझने का प्रयास कर रहे होंगे। कई बार पूछा जाता है सात्विक जो भाव है ये कितने भागों में बटा है, टोटल 8 भागों में। ठीक है, इसको देख लेते हैं ये 8 कौन कौन सा है। तो पहला है स्तंभ, दूसरा है कंपन, तीसरा है स्वेद, चौथा है प्रलय, अश्रु, स्वरभंग। स्वरभंग कई बार सवाल पूछा जाता है। ठीक है, स्वरभंग के अलावा रोमांच, वैवर्ण्य, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 ये क्या है, सात्विक भाव है। स्वरभंग कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किसके अंतर्गत आता है, तो इसका उत्तर होगा सात्विक भाव के अंतर्गत आता है। कंप आप समझ रहे हैं, स्वेद माने पसीना। वैवर्ण्य का अर्थ ये होता है कि जैसे किसी से बातचीत करते हैं तो अगर सरप्राइज करने वाली बात है या फिर कोई गंभीर बात है, चिंतित करने वाली बात है, तो व्यक्ति का जो चेहरा उड़ जाता है तो उसको कहते हैं वैवर्ण्य। या फिर खुशी की बात है तो चेहरा खिल जाता है। ठीक है, तो उसके लिए ये प्रयुक्त में किया जाता है। तो ये 7 8 सात्विक भाव हैं, ये भी एग्जाम में आएगा, तो उम्मीद है कि आप सही कर लेंगे। और देख लीजिए कि कौन कौन से इसके अंतर्गत भाव आते हैं। अब हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट भाव के बारे में बातचीत कर रहे हैं, स्थायी भाव, जो कि हमारे हृदय में हमेशा के लिए मौजूद रहता है, उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता और अनुकूल समय पाने पर वो जागृत होता है। ठीक है, स्थायी भाव है तो स्थायी इसके रस भी हैं। ठीक है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जाता है इनसे। तो पहला जो भाव है वो है रति, और इसका जो रस है वो है श्रृंगार। ये आपने पढ़ा होगा, और श्रृंगार को रसों का राजा भी कहा जाता है, इसको रसराज कहा जाता है, रसराज। और ये 2 भागों में होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग को कई बार विप्रलंब श्रृंगार भी कहा जाता है, तो आप इसको दिमाग में रखिए। दूसरा है हास, तो हास्य रस। तीसरा है उत्साह, तो ये वीर रस। ठीक, जब आदि काल आप पढ़ेंगे तो उसमें वीर रस की प्रधानता रहती है, मतलब जो राजा होता है हमेशा उत्साहित होकर युद्ध में जाता है। भक्ति काल में भक्ति के शरण में चले गए, रीति काल में श्रृंगार रस की प्रधानता हो गई। आधुनिक काल में भी भक्ति की बातें होने लगी, लेकिन देशभक्ति की बात। तो आप देखेंगे भक्ति काल में ईश्वर के प्रति भक्ति थी, और आधुनिक काल में आकर देश भावना, राष्ट्रीय भावना के प्रति जो भक्ति थी वो थी। ठीक है, आप देखेंगे मैंने बताया कि श्रृंगार 2 प्रकार का होता है, वैसे ही हास्य जो है ये 6 प्रकार का, और वीर रस जो है वो 4 प्रकार का। कई बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि कितने भेद हैं इसके, तो ये ध्यान में रखिए आप। इसके बाद जो रस है वो है क्रोध, मतलब रौद्र रूप जब धारण होता है किसी को। फिर इसके बाद शोक, तो करुणा। इसके बाद भय,
भयानक। इसके बाद जुगुप्सा एक भाव है जिसका है विभत्स रस। ठीक। इसके बाद निर्वेद, ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जिसका स्थायी भाव निर्वेद है उसको शांत रस कहा जाता है। आगे है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए या किताब में दोबारा पढ़ लीजिएगा समझने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो ये है। फिर इसके बाद है अद्भुत। अद्भुत को बोलेंगे विस्मय, अद्भुत। फिर भाव है वह वत्सल, वात्सल्य। फिर जो ईश्वर के प्रति जो भाव व्यक्त होता है उसे भक्ति रस कहते हैं, जिसको कि रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि नामक किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। तो ये है। ठीक है। इसके अलावा स्नेह, अगर किसी के प्रति भाव है तो उसका जो रस है वो है प्रयाण रस। तो इस तरीके से देखा जाए मोटे तौर पर तो इतने तरीके के रस हैं, लेकिन जब भी परीक्षा में आएगा कि जो आचार्य भरत ने कितने रसों को माना है तो आपका उत्तर 8 होगा। इसके अलावा तो तमाम आचार्य आगे आए और जोड़ते गए। जैसे कि वात्सल्य के बारे में बातचीत किया विश्वनाथ ने, ठीक है। इसके बारे में बात किया रूप गोस्वामी ने, ये भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। और शांत रस के बारे में बात किया था उद्भट ने, ठीक है। ये सब आचार्य हैं जिनके नामों से आप परिचित भी होंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने इस पर बातचीत किया था। ठीक। तो ये तो स्थायी भाव रहे और उसके साथ साथ जो रस हैं उनके बारे में आपको पता चल गया। अब संचारी भाव। संचारी भाव वो होते हैं जो कि इन भावों के साथ संचरण करते हैं, उनको अनुकूल मौका मिलता है तो उसमें वो शामिल हो जाते हैं। कहा जाता है कि अगर स्थायी भाव समुद्र है तो जो संचारी भाव है वो तरंग है। ठीक है। तो अब आप बात को समझ आ गई होगी। संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33 है। 33 है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है? 33। तो आचार्यों ने, खासतौर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस 4 कैटेगरी बनाई है, मतलब सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक और उदासीन। ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कितने तरीके के संचारी भावों के भेद किए गए हैं। 33 तो हैं, लेकिन उसमें से कुछ ऐसे संचारी भाव हैं जो कि सुख की अनुभूति में उसका यूज किया जाता है, जैसे गर्व, ठीक है। और दुखात्मक जैसे चिंता, उभयात्मक जैसे कोई विषाद है, उदासीन कुछ ऐसे भाव हैं जिनका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये है। ठीक है। तो खास तौर से आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कितने भागों में बांटा है संचारी भावों को। और आगे चलकर देव और भानुदत्त नाम से 2 आचार्य हैं। इन्होंने एक छल नाम का, छल कपट जिसको बोलते हैं, छल नाम का संचारी भाव खोजा। ठीक है। इसके अलावा आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने एक भाव का नाम दिया चकपकाहट। चकपकाहट, ठीक। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। तो कई बार एग्जाम में आ जाता है कि चकपकाहट संचारी भाव की खोज किसने की, या फिर छल संचारी भाव को किसने खोजा। तो 2 लोगों का नाम आता है, देव और भानुदत्त का। ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए मोटे तौर पर तो आपको रस के बारे में जानकारी हो गई होगी कि रस सूत्र में क्या है, कितने भावों की बात कही गई है, या फिर स्थायी भाव कितने हैं, संचारी भाव कितने हैं, अनुभाव कितने हैं, विभाव कितने हैं। ठीक है। इसके अलावा जो सात्विक भाव हैं उनके कितने भाग हैं, और सबके नाम आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गए होंगे।
और जो स्थायी भाव है उसके जो उससे संबंधित रस हैं, खास तौर से जो रस ज़्यादा पूछे जाते हैं उसमें श्रृंगार का स्थायी भाव ज़्यादा पूछ लिया जाता है, रति, वीर का पूछ लिया जाता है, उत्साह, क्योंकि हास्य का तो कोई भी पकड़ लेगा, ठीक है। इसके बाद शांत का पूछ लिया जाता है, बहुत बार एग्जाम में आता है, निर्वेद, ठीक है। इसके बाद जो जुगुप्सा वाला है भाव, वो विभत्स का पूछ लिया जाता है, जुगुप्सा, ये सब एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण है। अद्भुत का विस्मय, ये आ ही जाता है, और बाकी सब धीरे धीरे पकड़ में आ जाता है। करुण का भी याद रख सकते हैं कि ये शोक, और तो बाकी पकड़ में आ जाता है कि ये किसका हो सकता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और रस संबंधी जितने भी तथ्यात्मक जानकारी रही होगी और वो आपको समझ में आई होगी, और विश्लेषण के माध्यम से जो मैं समझाने का प्रयास किया वो भी आपको समझ में आया होगा। सामान्य तौर पर जब हम अलंकार के बारे में बात करते हैं तो इसको काव्य के सौंदर्य से जोड़ा जाता है। काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने वाले अपादान अलंकार कहलाते हैं। वैसे हमने अलंकार पर अलग से भी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है, आप चाहें तो विस्तार से देख सकते हैं। व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए मैं वहां पर नजर आऊंगा और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन कम समय में, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो जो भी अलंकार आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उन पर हम बात करेंगे, तो टू द पॉइंट चलते रहेंगे। अलंकार को आपको ध्यान में रखना है कि इसका जिक्र तभी किया जाता है जब हम काव्य के सौंदर्य की चर्चा करते हैं, काव्य की सुंदरता की चर्चा करते हैं। तो आपके दिमाग में ये चीज तो बैठ गई होगी कि अलंकार का मतलब है कि वो सौंदर्य को बढ़ाता है, काव्य की शोभा को बढ़ाता है, जिसमें कि दंडी की जो परिभाषा है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रत्यक्षते, ठीक है। तो इस टाइप से जो परिभाषा दी गई है वो आपके दिमाग में आ रही होगी। और ये भी कहा जाता है कि अलम क्रियते इति अलंकार, जो अलंकृत या भूषित करे उसे ही अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण मनुष्य की शोभा में वृद्धि करते हैं, ठीक उसी प्रकार अलंकार काव्य के सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तो अलंकार का सीधे सीधे यहाँ पर आप देख रहे हैं पर्याय क्या हो गया है, सौंदर्य। तो ज्यादा आपको नहीं परेशान होना है अलंकार को लेकर। अलंकार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी विचार किया और उन्होंने कहा कि भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली उक्ति अलंकार है। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल उसी बात को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने भावों की चर्चा की है, रूप की चर्चा की, गुण की चर्चा की है और क्रिया की चर्चा की है, और इसके तीव्रता को अनुभव कराने वाले जो भी सहायक उक्ति है वही क्या है, अलंकार है। तो अलंकार को ये उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, आभूषण की तरीके से आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं देख रहे हैं, बल्कि इसको उक्ति के रूप में उन्होंने देखा है। तो इन दोनों परिभाषाओं के आधार पर आपने अलंकार को समझ लिया होगा कि अलंकार का सामान्यतः सौंदर्य या फिर उक्ति, जो कि किसी भी वस्तु के भाव, रूप, गुण और क्रिया को की तीव्रता का अनुभव कराने में सफल हो, तो वो अलंकार कहलाता है। सामान्य तौर पर हम देखते हैं अलंकारों की जो प्रकार हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, इसको लेकर अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें दी गई हैं। लेकिन सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो अलंकार को 3 भागों में बांटा गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, ठीक है। तो आप ध्यान में रखिए कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। और इनको समझने के लिए केवल शब्दों पर ध्यान रखना है। मतलब जो भी यहाँ पर जैसे शब्दालंकार है तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें शब्द की प्रधानता होगी, जो कुछ चमत्कार होगा वो शब्द के ऊपर निर्भर होगा। अर्थालंकार में है तो इसमें जो भी परिवर्तन होगा, चमत्कार होगा, वो अर्थ के आधार पर होगा। और कुछ अलंकार ऐसे हैं जिनमें कि शब्द और अर्थ दोनों चमत्कार को पैदा करते हैं। तो मुख्य तौर पर इन तीनों अलंकारों के शाब्दिक अर्थ को आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ी सी विस्तार से इस पर बात करेंगे। शब्दालंकार क्या है? शब्दालंकार का मतलब है कि जब अलंकार का चमत्कार शब्द में निहित होता है तब वहां शब्दालंकार होता है। जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले कहा, यहां शब्द का पर्याय रखने पर चमत्कार खत्म हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज बताई जा रही है कि ठीक है, शब्दालंकार में जो चमत्कार होता है वो शब्द में निहित होता है,
लेकिन अगर आप किसी शब्द का पर्यायवाची या पर्याय रखने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि वहां पर चमत्कार बना रहे, तो चमत्कार खत्म हो जाएगा, वो चमत्कार नहीं रहेगा जो वास्तविक शब्द का प्रयोग होगा। यानी कि अगर किसी वाक्य में, किसी कविता में जल का जो अर्थ निकल रहा है, उसी के स्थान पर अगर आपने पानी शब्द का यूज कर दिया, तो फिर हो सकता है कि वो चमत्कार न रहे जैसा कि जल शब्द रखने पर होता था। तो शब्दालंकार को तो आप समझ गए कि इसमें शब्द की प्रधानता होती है, लेकिन शब्द का पर्याय रखने पर वो चमत्कार नहीं रहता है जो कि मूल शब्द का चमत्कार उत्पन्न होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार शब्दालंकार है, कौन अर्थालंकार है, कौन उभयालंकार है। तो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार आते हैं, जिसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति अवधाभास और विवसा। तो आप देख रहे हैं हमने एक इस पे सूत्र बनाया हुआ था अवश्य। आप जब मेरा व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए अलंकार वाला वीडियो देखेंगे तो और क्लियर होगा। यहाँ पर तो हम संक्षिप्त नोट्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अवश्य में क्या हो गया, अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, ये चार अलंकार जो है एक तरीके से चार पिलर हैं, तो इनको आप ध्यान में रख सकते हैं। और इन दोनों को भी ध्यान में रख सकते हैं कि जो पुनरुक्ति जिसमें लगा हुआ है वो भी शब्दालंकार के अंतर्गत ही है, और विवसा को भी ध्यान में रखिए कि ये शब्दालंकार है। तो कुल मिलाकर अब आपके दिमाग में आ गया होगा कि शब्दालंकार के अंतर्गत कौन कौन से अलंकार हैं। उसमें है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वधाभास और विवसा अलंकार। ये जो 7-8 अलंकार हैं वो शब्दालंकार के अंतर्गत आते हैं। तो इसको अपने दिमाग में एकदम से आप नोट कर लीजिए, या नोटबुक बना रहे हो तो वहां भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके से घुमाकर सवाल आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार के ऊपर। अर्थालंकार यानी कि जब अलंकार का चमत्कार उसके शब्द के स्थान पर अर्थ में निहित हो तो वहां अर्थालंकार होता है। यहां पर्यायवाची शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट अंतर आप देख रहे हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार में। शब्दालंकार में जब आप पर्यायवाची शब्द रखते हैं तो वहां पर चमत्कार खत्म हो जाता है, लेकिन अर्थालंकार में आप देख रहे हैं कि जब आप पर्यायवाची रख रहे हैं तो चमत्कार जस का तस बरकरार है। यानी कि शब्द को लेकर इसमें इंपॉर्टेंस नहीं है, बल्कि जो भी महत्ता है वो अर्थ में निहित है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अर्थालंकार में वो कौन कौन से अलंकार शामिल हैं। तो हमने बताया था कि अवश्य गुण सूत्र याद रखिए, अवश्य सूत्र। तो इसको अगर आप याद रख लिए हैं तो बाकी जितने भी अलंकार बचते हैं वो सब अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाएंगे। तो अर्थालंकार में है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास आदि जो अलंकार हैं ये सब अर्थालंकार है। तो अवश्य को याद रखिए कि ये शब्दालंकार है, और बाकी जितने भी अलंकार बच रहे हैं वो सभी लगभग अर्थालंकार में शामिल हैं। तो मुख्य मुख्य जो अलंकार हैं जैसे कि उपमा हो गया, रूपक हो गया, उत्प्रेक्षा, इन तीनों को तो बिल्कुल आप ध्यान में रखिए कि ये सब अर्थालंकार में, क्योंकि यही सब विकल्प में रहते हैं और आपको छांटना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं उभयालंकार के ऊपर। उभयालंकार, उभय का मतलब आप जानते हैं कि ऐसा अलंकार जिसमें दोनों चीजें शामिल हो, यानी कि बात हो रही है शब्द और अर्थ को लेकर ही। जो भी चमत्कार उत्पन्न हो रहा है उसमें शब्द और अर्थ की ही महत्ता है, ठीक है। तो यानी कि उभयालंकार में शब्द और अर्थ दोनों मौजूद होगा तो वो उभयालंकार कहलाएगा। तो सामान्य रूप से देखा जाए तो जहां अलंकार का चमत्कार उसके शब्द और अर्थ दोनों में पाया जाए तो वहां पर उभयालंकार होता है। ऐसे अलंकारों में एक अलंकार की बात की गई है, वो है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जो है वो उभयालंकार की श्रेणी में आता है, क्योंकि श्लेष शब्द के आधार पर तथा अर्थ के आधार पर इसका विभाजन भी किया जाता है। श्लेष मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो ये शब्द पर भी जाकर चिपक जाता है और अर्थ पर भी जाकर चिपक जाता है। इसके उदाहरण पर हम बात करेंगे। श्लेष अलंकार हालांकि आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन आप लोगों ने अन्य परीक्षाओं की तैयारी करते समय श्लेष अलंकार जरूर पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखना है कि श्लेष अलंकार जो है वो उभयालंकार है। अगर मान लीजिए विकल्प में उभयालंकार नहीं रहता है तो कौन सा अलंकार होगा? जी बिल्कुल आप सही पकड़ रहे हैं, ये शब्दालंकार होगा, क्योंकि हमने अभी एक सूत्र बताया था आपको, अवश्य नाम का सूत्र। अवश्य में हो गया अनुप्रास, वक्रोक्ति, श्लेष और यमक, ठीक है। इसके अतिरिक्त दो और हैं जिसमें पुनरुक्ति शब्द लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त एक और याद कर लीजिए, विवसा।
बाकी आप पूरे शब्द अलंकार को आराम से अपने दिमाग में रख लिए। कई बार क्या होता है कि जब आप नई चीजों को याद कर पाते हैं तो दोनों चीजों को न याद करके किसी एक चीज को याद कर लीजिए। जैसे अल्प प्राण महाप्राण, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक को याद करिए कि महाप्राण जो 24 है। इसी तरीके से सघोष अघोष में आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक को याद कर लीजिए। यहाँ पर आप शब्दालंकार अर्थालंकार को लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं तो दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, किसी एक को ही अपने दिमाग में रख लीजिए। तो उम्मीद है कि आप शब्दालंकार को जरूर रख लिए होंगे और चीजें एकदम से आपके आजीवन क्लियर रहेंगी, आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा और इस लेक्चर को आप बारंबार याद रखेंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। तो हमने समझाने का प्रयास किया अलंकार क्या है, अलंकार के प्रकार क्या है, कौन कौन से प्रकार हैं और उनके शाब्दिक अर्थ को बताने का प्रयास किया और उसमें कौन कौन से अलंकार शामिल हैं, वो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम क्रमशः आपके पाठ्यक्रम के आधार पर जो भी अलंकार पढ़ने हैं उन पर बात करेंगे। सबसे पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। सामान्य तौर पर अनुप्रास अलंकार जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे बड़ा ही इजी लगता है, क्योंकि हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जब किसी एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वो अनुप्रास अलंकार होता है और लगभग ये हर कविता में आपको देखने को अप्रत्यक्षतः मिल ही जाता है। तो अनुप्रास अलंकार बहुत ज्यादा कठिन नहीं है, ये कठिन तब हो जाता है जब हम इसके भेदों को पढ़ना शुरू करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा सा हमें बारीकियों को ध्यान में रखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुप्रास के ऊपर। अनुप्रास अलंकार की जब परिभाषा हम देते हैं तो यही देते हैं कि जहां वाक्य में समान वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वर्णों की आवृत्ति में स्वरों का समान होना आवश्यक नहीं है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि च वर्ण की आवृत्ति हुई कई बार, ठीक है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि ल की भी आवृत्ति हुई है। तो इस तरीके से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो रहा है। यहाँ पर समान वर्णों की आवृत्ति मतलब बार बार इसमें क्या हो रहा है, दोहरा हो रहा है, वो आ रहे हैं, एक से अधिक बार अगर प्रयुक्त हो रहे हैं तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो उदाहरण भी आपने देख लिया। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास के कुल कितने भेद किए गए। अब हो सकता है कई विद्यार्थी बोल दें कि भेद और प्रकार में क्या अंतर है, तो इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस संख्या को याद कर लेना कि ये 5 प्रकार का होता है, क्योंकि दिमाग लगाएंगे तो फिर ज्यादा दिक्कत होने लगेगी। इसलिए आप ध्यान में रखिए कि अनुप्रास के 5 भेद होते हैं या फिर 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं? छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, लाटानुप्रास। तो सब में प्रास प्रास लगा हुआ है, बस शुरू के जो शब्द हैं उसमें अंतर, और वही अंतर उनकी परिभाषाओं में भी है। तो अनुप्रास के कितने भेद हैं? 5 हैं। और कौन कौन से अनुप्रास हैं उनको आप अपने दिमाग में रख लीजिए, छेका, वृत्त्या, श्रुत्या, अंत्या, लाटा, ठीक है। कई बार परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव में कोई दूसरा नाम जिसमें प्रास शब्द लगाकर दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि अनुप्रास नहीं है। तो इस चीज को आप समझ गए होंगे, इसलिए इन 5 को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि छेकानुप्रास क्या है। छेकानुप्रास यानी जहां अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो वहां छेकानुप्रास होता है। जैसे रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी उठे, सांसें भरी आंसू भरी कहत दई दई। यहां पर क्या है कि जो आवृत्ति हो रही है वो स्वरूप और क्रम के आधार पर हो रही है। रिझी रिझी रहसी रहस हंसी हंसी, सांस भरी आंसू भरी, ठीक है। आप देख रहे हैं भरी भरी शब्द भी आ रहा है इसमें, कहत दई दई। तो क्या हो गया, ये छेकानुप्रास हो गया, यानी कि अनेक व्यंजनों की स्वरूप और क्रम से एक बार आवृत्ति हो तो क्या हो गया, छेकानुप्रास अलंकार हो गया। अब दूसरा अलंकार है वृत्त्यानुप्रास। जहां वृत्ति के अनुसार एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। रसानुकूल भिन्न भिन्न वर्ण रचना को वृत्ति कहते हैं। अब यहां पर ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में बस इतना दूर आ जाता है कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अनुप्रास होता है, और उसमें वही 5 में से 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं और फिर आप याद करने लगते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो यहां पर ध्यान में रखिए कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति जहां होती है वहां पर वृत्त्यानुप्रास होता है। जैसे कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर उदाहरण है जो कि आप सभी को याद होगा, तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। आप देख रहे हैं कि वर्णों की बार
अनेक बार हो रही है, जैसे क की आवृत्ति हुई है तो अनेक बार हुई है, अलग अलग तरीके से भी हुई है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि छोटा ऊ स्वर की भी हो रही है तो अलग अलग और अनेक बार हो रही है। ठीक है, कोई भी वर्ण हो आप देख रहे हैं, तो खास तौर से यही पंक्ति ज्यादा अ, आपको ध्यान में रखना है। कंकन किंकिन नुपुर धुन सुनि, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? वृत्त्यानुप्रास अलंकार। ठीक है, वैसे सामान्य तौर पर तो अनुप्रास अलंकार है, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? वृत्त्यानुप्रास। ठीक है, इसी की तरह आप देख रहे हैं तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुअर, बहुछाय, यहाँ पर भी वृत्त्यानुप्रास है। एक और उदाहरण है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूं जाहि निरंतर गाँव है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हो रही है। ठीक है, स की आवृत्ति आप देख रहे हैं कि कई बार हो गई, ए की आवृत्ति अनेक बार हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से वृत्त्यानुप्रास आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, छेकानुप्रास भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं श्रुत्यानुप्रास के अंतर्गत। श्रुत्या शब्द श्रुति से ऐसा लग रहा है कि बना हुआ है, श्रुति मतलब सुनना। श्रुत्यानुप्रास यानी कि जहां किसी एक ही स्थान, उच्चारण स्थान, इसको इसमें ध्यान में रखा जाता है। उच्चारण स्थान जैसे कंठ, तालु आदि से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्यानुप्रास होता है। तो श्रुत्यानुप्रास में खास तौर से हो सकता है कि यही परिभाषा ये पूछ दी जाए कि जिस अलंकार में उच्चारण स्थान को महत्व दिया जाता है, कंठ तालु से वो उच्चरित होता है और वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है, तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये श्रुत्यानुप्रास है। सुना सुना अनुप्रास, ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना है इसके बारे में कि जहां कंठ तालु आदि उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब उदाहरण के लिए, तुलसीदास सीदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई। अब इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही, जैसे आप देख रहे हैं कि त यहाँ पर दंत आपको दिख रहा है, स दंत दिख रहा है, द दंत दिख रहा है, स दंत, तो एक ही उच्चारण स्थान से अनेक बार वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है। स द त तीनों क्या है? दंत उच्चारण स्थान से लिए गए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे होंगे इसमें सब में लगा हुआ। ठीक है, खासतौर से तुलसीदास सिदत निस दिन देखत तुम्हारी निठुराई, तो इसमें क्या है कि एक ही स्थान, चाहे वो कंठ से पूरे वर्ण हो, चाहे तालु से हो, चाहे दंत से हो, चाहे मूर्धा से हो, चाहे ओष्ठ से हो, क्योंकि उच्चारण स्थानों की कुल संख्या 5 है, जिसके बारे में हमने पहले ही भाषा विज्ञान के अंतर्गत विचार कर लिया है। अगर आपके पास समय हो तो जरूर जाकर देखिए। देखिए, ये इस ऐसे चैनल पर आप लोग जुड़े हैं कि इस पर तमाम मैटर्स उपलब्ध हैं, बस आपको समय देना है, आपको मेरे ऊपर विश्वास करना है और प्रेम करना है, क्योंकि विश्वास है तभी प्रेम है, और जब प्रेम करेंगे तो आपका मन लगेगा। नहीं तो मेरे उच्चारण को आप ध्यान में रखेंगे, मेरे चेहरे को ध्यान में रखेंगे, मेरे अन्य सामाजिक चीजों को ध्यान में रखेंगे, तो हो सकता है कि आपका मन भटके इधर उधर। मुझे एज ए टीचर के रूप में देखिए, एज ए आप देखिए कि मैं आपके भलाई के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैंने बता दिया कि ये मैं पैशन के थ्रू काम करता हूँ, मुझे पैसे की कोई जरूरत नहीं है। तो इन सारी चीजों को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए, थोड़ा सा स्नेह रखेंगे तो जो मेरी निगेटिव चीजें हैं वो भी क्या होंगी? दूर हो जाएंगी। कई बच्चों ने कमेंट्स किया कि आपके उच्चारण में प्रॉब्लम है, तो जब उच्चारण, कौन ऐसा व्यक्ति है जो बहुत विशुद्ध तरीके से अपनी बातों को रखता है? आप देखते हैं कि ज्यादातर यूट्यूब चैनल पर वही बहुत फेमस है जो गाली गलौज की शैली में पढ़ाता है, जो कुछ भी तरीके से पढ़ाता है, लोग उसके बहुत ज्यादा फैन है। लेकिन जो टू द पॉइंट पढ़ाता है, जो आपको कुछ देना चाहता है और सिंसियरली पढ़ाता है, लोग अच्छी चीजों को देर से समझते हैं, और उसी चीज में मैं भी विश्वास रखता हूं, क्योंकि कबीर को भी लोग बहुत जल्दी से नहीं समझ पाए, प्रेमचंद भी जब लिख रहे थे तो उनको भी नहीं लोग समझ पाए, निराला भी जब लिख रहे थे तो उनकी कविता को वापस कर दिया गया, मुक्तिबोध को भी लोग ठीक से नहीं समझ पा रहे थे, धूमिल को भी नहीं समझ पाए। तो जो भी चीजें अच्छी होती हैं उनको लोग देर से समझते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि धीरे धीरे लोगों तक मैं पहुंच रहा हूं। तो ऐसे ही चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। तो श्रुत्यालंकार, जो श्रुत्यानुप्रास अलंकार है, वो आपको समझ में आ गया होगा कि जब एक ही उच्चारण स्थान से वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है तो श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। और अब हम आगे देखते हैं अंत्यानुप्रास क्या होता है। अंत्यानुप्रास, इसमें शब्द लगा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि ये अंत से जुड़ा हुआ है,
यानी कि जहां पदांत में एक ही स्वर और एक ही व्यंजन की आवृत्ति हो वहां अंत्यानुप्रास होता है। जैसे रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बचपन के दिनों में हम अपने दादी दादा नानी नाना के मुखों से इन सारी चीजों को सुनते थे और भाव विभोर हो जाते थे कि इस तरीके के लोग भी आए थे कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। जब भी रामायण इत्यादि की चर्चा होती थी तो ये पंक्तियां बचपन में सुनाई जाती थी। अब आप जानेंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। इसमें है अंत्यानुप्रास अलंकार। यानी कि इसमें ध्यान में रखना है कि जो पद का अंत होता है वो एक ही स्वर या एक ही व्यंजन की आवृत्ति से होता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई में ई लगा हुआ है और यहाँ पर जाई में ई लगा हुआ है। तो इस तरीके से जब परीक्षा में आप जाएं तो जरूर इस तरीके से मिलाप करें आप। तो अंत में ई आया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसमें अंत्यानुप्रास है। बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकल आपको नहीं समझना है, बस थोड़ा सा समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है कुंड इंदु समदे उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन पर ने करहु कृपा मर्दन मयन। तो आप देख रहे हैं कि अंत में न आया हुआ है दोनों में, यानी कि न व्यंजन से क्या हो गया है, पदांत हो गया है, पद का अंत हो गया है। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लाटानुप्रास के ऊपर। लाटानुप्रास बहुत ही आसान अलंकार है देखा जाए तो। इसके अंतर्गत क्या ध्यान में रखना है कि जब एक शब्द या वाक्य खंड, ध्यान में रखना है, एक शब्द या वाक्य खंड की आवृत्ति उसी अर्थ में पर तात्पर्य या अन्वय में भेद हो तो वहां लाटानुप्रास होता है। आवृत्ति होगी एक शब्द की या एक वाक्य खंड की होगी, लेकिन उसके तात्पर्य में, उसके अर्थ में, उसके अन्वय में क्या होगा, अंतर होगा। भले दोनों पंक्तियां एक ही होंगी लेकिन उनमें अंतर क्या होगा। लेकिन हमें क्या यहाँ पर ध्यान में रखना है लाटानुप्रास को पढ़ते समय कि एक शब्द और वाक्य खंड की आवृत्ति हो जाती है। अर्थ को लेकर आप अगर करेंगे तो फिर वहां पर फंस जाएंगे। लेकिन इतना जानना होगा कि दोनों पंक्तियों का अर्थ अलग अलग होता है, भले उन दोनों का रिवीजन हो, आवृत्ति हो। जैसे आप देख रहे हैं कि पिय निकट जाके नहीं धाम घाम चांदनी ताही, पिय निकट जाके नहीं घाम चांदनी ताही। तो आप देख रहे हैं कि एक ही पंक्ति या एक ही वाक्य खंड का बार बार क्या हो गया, आवृत्ति हो गई। उसी तरीके से दूसरा उदाहरण है राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। एक बार आप हुआ राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, तो ये दो बार हो गया। तो बस आप इसको ध्यान में रखिए कि अगर इस तरीके के लाइनों को आप देखते हैं, पंक्तियों को आप देखते हैं, तो वहां पर आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि लाटानुप्रास होगा। ठीक है, तो अनुप्रास आप समझ गए होंगे। मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया पांचों अनुप्रासों को। अब हम बात करते हैं, आपके सिलेबस में लगा हुआ है पुनरुक्ति प्रकाश। इसको शॉर्ट में पुनरुक्ति भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों एक ही है। पुनरुक्ति प्रकाश, जब शब्द की आवृत्ति हो, प्रत्येक बार अर्थ अभिन्न हो और अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो। आप देख रहे हैं कि यहां पर भी आवृत्ति की चर्चा की गई है, जो कि हम अनुप्रास में भी कर रहे थे। लेकिन ध्यान में रखना है कि आवृत्ति तो हो लेकिन प्रत्येक बार अर्थ क्या हो, अभिन्न हो, यानी कि अलग अलग न हो। अन्वय भी प्रत्येक बार अभिन्न हो, मतलब अलग अलग न हो, एक ही हो। उदाहरण दिया गया गांव गांव अस होई आनंदा। यहाँ गांव शब्द आप देख रहे हैं कि दो बार आया हुआ है। तो जो लोग नहीं पढ़े रहेंगे तो इसमें अनुप्रास अलंकार मारकर चले आएंगे। लेकिन जो लोग थोड़ा सा इस टेक्निकली चीजों को ध्यान में रखेंगे, तकनीक को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, तो वो इस पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार इसको सही कर आएंगे। यहाँ पर गांव शब्द दो बार आया हुआ है और दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी दोनों बार एक सा है, यानी प्रत्येक बार होई क्रिया का अधिकरण हुआ है। गांव गांव अस होई आनंदा, गांव गांव में जो आनंद होता है। ठीक है, इसके एक दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल। ये पंक्ति आपके दिमाग में आ गई होगी। जब भी दीपक की बात की जाती है, बादल की बात की जाती है, ठीक है, तो वहां पर किसका जिक्र होता है, तुरंत आप लोग कमेंट्स कर बताइए। और मैं इंडिकेट कर दे रहा हूं कि छायावाद के खास ये स्तंभ के तौर पर प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो दीपक और बादल प्रतीक के रूप में ज्यादातर प्रयोग हुआ है। मधुर मधुर मेरे दीपक जल। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मधुर शब्द दो बार आया है, दोनों बार अर्थ वही है और अन्वय भी एक ही तरीके का है। प्रत्येक बार जल क्रिया का क्रिया विशेषण है, तो मधुर मधुर। ठीक है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार नहीं है बल्कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, पुनरुक्ति अलंकार है।
तो बहुत आराम से आप समझ गए होंगे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को। ठीक है कि इसमें आवृत्ति तो होती है, लेकिन कोई उसमें ज्यादा बदलाव अर्थों में नहीं होता है, एक ही तरीके का अर्थ होता है, क्योंकि पूरा जो अलंकार है वो शब्द और अर्थ का ही खेल है। ऊपर में ही हमने पूरा बता दिया, इसीलिए उसको शब्द और अर्थ के आधार पर बांटा भी गया। और कुछ अलंकार जो थे जिनका नहीं क्लैरिफिकेशन हो रहा था तो उनको उभय अलंकार में रख दिया गया, और उसमें से एक श्लेष अलंकार है। अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक अलंकार कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, परिभाषा के तौर पर भी और उदाहरण के तौर पर भी। यमक अलंकार क्या है इसके बारे में देखते हैं। जहां एक या एक से अधिक शब्द, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। तकनीकी तौर पर समझने की जरूरत है कि जब कोई शब्द एक बार आए कविता में या एक से अधिक बार आए, तो वहां पर उसके अर्थ भी क्या है, भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। इसी का एक भाई है श्लेष, जिसमें कि अर्थ क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है श्लेष में है कि एक ही बार आएगा, उसके अर्थ जो है अलग अलग होंगे। लेकिन यहां पर क्या है कि यमक में कि शब्द भी एक से अधिक बार आए और जितनी बार आएगा उसके अर्थ भी प्रत्येक बार अलग अलग होंगे। मतलब कि अगर वो 3 बार आया है तो 3 बार भी अलग अलग होगा, 2 बार आया है तो 2 बार भी अर्थ क्या होगा, अलग अलग होगा, 4 बार आया है तो 4 बार अर्थ उसके अलग अलग होंगे। तो वो क्या हो गया, यमक अलंकार हो गया। उदाहरण कुछ दिए गए हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय, वा खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कनक कनक और बौराए बौराए शब्द आया हुआ है। तो ये क्या है, जितनी बार आया है उतनी बार इसके अर्थ अलग अलग हैं, जिसमें कनक सोना और धतूरे के अर्थ में है। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखकर ज्यादातर सवाल पूछा जाता है। और 2 उदाहरण दिए गए हैं कि वर जीते सरमैन के ऐसे देखे मैं न, हरिणी के नयनांते हरि नीके यह नयन। यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप दिया गया है, तो हरिणी यहाँ पर देखिए, इसको भी मिलाकर देखेंगे तो ये शब्द एक से अधिक बार आया हुआ है, इसके अर्थ भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जगती जगती केकी रव की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मुख प्यास। तो यहाँ पर भी जगती जगती 2 बार आया हुआ है और इसके दोनों अर्थ अलग अलग हैं। खासतौर से कनक कनक ते 100 गुनी माँ दक्ता अधिकाय वाले उदाहरण को आप ध्यान में रखिए। ठीक है, तो ये क्या है, यमक अलंकार। अब बात करते हैं हम उपमा अलंकार के ऊपर। उपमा अलंकार में भी तकनीकी तौर पर कई चीजों को ध्यान में रखना है और इससे घुमा फिरा कर सवाल पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पे वक्त देकर आपको समझना पड़ेगा। पहले तो हम बात करते हैं उपमा। उपमा की जब भी चर्चा की जाती है तो ये संस्कृत के कवि हैं कालिदास, इनको उपमा का सरदार माना जाता है। उपमा कालिदासस्य, आपने सुना होगा अगर संस्कृत पढ़ा होगा तो। उपमा के लिए कालिदास क्या है, फेमस है, इसके बादशाह माने जाते हैं, क्योंकि हर कवि जो है किसी न किसी अलंकार को लेकर फेमस रहता है। उसमें कालिदास जो है उपमा के लिए प्रसिद्ध रहे। तो उपमा क्या है, उपमा को पहले हम समझते हैं। उपमा का अर्थ एक तरीके से हम देखें तो तुलना की जाती है। ठीक है, जब किन्हीं 2 वस्तुओं में रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव के कारण समानता या तुलना प्रदर्शित की जाती है, तब वहां उपमा अलंकार होता है। यानी कि तुलना के जो पॉइंट्स हैं क्या हो सकते हैं, वो रंग, रूप, गुण, क्रिया और स्वभाव, ये सब तुलना के पक्ष हो सकते हैं, जिससे कि 2 वस्तुओं के बीच में समानता या तुलना प्रदर्शित की जाए, तो वहां पर उपमा अलंकार हो जाता है। यानी कि अगर आप किसी का कलर देखते हैं तो ये आप तुलना कर देते हैं कि फला फला जैसे लग रहा है, या फिर किसी का रूप देखते हैं आप तो आप मिलाते हैं कि मैंने कहीं इसी टाइप के व्यक्ति को देखा है, या फिर गुण देखते हैं आप तो गुण से भी आप मिलान करते हैं। जैसे कई बच्चे कमेंट्स करते हैं या फिर मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कि आप विकास देवी कीर्ति सर जैसा कुछ कुछ पढ़ाते हैं, तो ये क्या हो गया, गुण से तुलना हो गई। हालांकि मैंने बहुत बड़े व्यक्ति से तुलना कर दी। ठीक है, इसी तरीके से आप देखते हैं कि कालिदास की जब तुलना की जाती है तो शेक्सपियर से की जाती है। ठीक है, यानी कि शेक्सपियर इसमें क्या हो गया, मेन है, ये उपमान है और कालिदास उपमेय है। ठीक है, और कई बार बोल दिया जाता है, जैसे नागार्जुन को बोल दिया जाता है कि आधुनिक कबीर है। ठीक है, तो कबीर क्या हो गए, उपमान हो गए, और नागार्जुन उपमेय होंगे, जिस पर कि हम आगे बात करेंगे। तो आने का मतलब ये है कि जब उपमा अलंकार हम पढ़ते हैं तो तुलना किन किन बिंदुओं से होती है,
रंग के रूप से होती है, रूप के आधार पर होती है, गुण के आधार पर होती है, क्रिया के आधार पर होती है। जैसे मान लीजिए कोई सचिन तेंदुलकर की तरह इस समय बैटिंग करे तो लोग उसकी तुलना करेंगे कि ये आधुनिक सचिन तेंदुलकर। स्वभाव के दृष्टिकोण से देखें तो अगर कोई व्यक्ति बहुत शांत तरीके का है, ठीक है, तो वो तुलना हो जाएगी कि फला व्यक्ति फला के स्वभाव से मिलता है। या फिर मान लीजिए कोई अभी बीच में एक आंदोलन चल रहा था, अन्ना आंदोलन, तो इनको माना जा रहा था कि ये दूसरे गांधी हैं, ठीक है। तो स्वभाव के आधार पर अनशन करना, आमरण करना, भूख हड़ताल करना, ठीक है, इन सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए तुलना की गई अन्ना जी की भी गांधी से। तो उपमा अलंकार आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ गया होगा कि आखिरकार है क्या। पढ़ने के लिए आपने कई बार पढ़ा होगा, जितना बार पढ़ेंगे अलग अलग तरीके से लोगों से आप पढ़ने के लिए अलग अलग दृष्टि पा जाएंगे। अब हम बात करते हैं कि उपमा के अंग हैं। इतने अलंकारों को आपने पढ़ा लेकिन इसमें कहीं अंगों की बात नहीं की गई थी, यानी कि उपमा के अंग परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, घुमा फिरा कर आते रहते हैं, ठीक है। तो हम पहले बात करते हैं उपमा के कुल 4 अंग होते हैं, जिसमें है उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द, साधारण, गुण, धर्म। तो इनको बारी बारी से हम समझते हैं कि आखिरकार उपमेय क्या है, उपमान क्या है। जब आप अलंकार पढ़ते होंगे तो बार बार ये दोनों शब्द आते हैं कि उपमेय से उपमान की तुलना की जा रही है, उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया जा रहा है, उपमेय की उपेक्षा कर दी जा रही है, उपमान को नीचे दिखाया जा रहा है, उपमेय उपमान का उल्टा हो जा रहा है। आप पढ़ेंगे तो आपको चक्कर आने लगेगा, आपका माथा दर्द करने लगेगा कि यार क्या है उपमेय और उपमान। लेकिन यहाँ पर हम बहुत ही ठंडे दिमाग से देखने का प्रयास करेंगे कि उपमेय क्या है। उपमेय का मतलब है जो वर्णन का विषय हो, जो वर्णन का विषय हो या जिसकी तुलना की जाए या जो वर्णित वस्तु हो, ठीक है। उपमेय मतलब वर्णन का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए या फिर जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा हो, यानी कि वो व्यक्ति आपके सामने प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, ठीक है। एक पॉइंट आप ध्यान में रखिए उपमेय के बारे में कि वर्णन का विषय हो, जिसकी तुलना की जाए या फिर जिसके बारे में बात की जा रही हो। दूसरा शब्द है उपमान, यानी कि जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए। आप देख रहे हैं कि जिसकी और जिससे, इन्हीं दोनों को ध्यान में रखना है। जिससे तुलना की जाए वो उपमान के अंतर्गत है, यानी कि जिससे उपमा की जाए वो क्या है, उपमान है। और ये अप्रत्यक्ष होता है, दूर होता है, ठीक है। मान लीजिए हम किसी के मुख की तुलना किसे करते हैं, चंद्रमा से, तो चंद्रमा यहां पर क्या हो गया, उपमान हो गया, ठीक है। मान मतलब जैसे मान मापक होता है कि द्रव्यमान, उसी तरीके से उपमान यानी कि हम इससे तुलना कर रहे हैं मुख की, तो मुख क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हमने जैसे कहा कालिदास जो है वो संस्कृत के शेक्सपियर हैं, तो यानी कि शेक्सपियर ज्यादा महान रहा है और इसी के तरीके से कालिदास से का स्वभाव मिलता रहा है, तो कालिदास क्या हो गया यहाँ पर, उपमेय हो गया। अब अगर इंग्लिश के लिटरेचर में आप पढ़ते होंगे कि शेक्सपियर कालिदास है, मतलब शेक्सपियर को कालिदास कहा जाए, बात उलट के कहा जाए तो फिर यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों क्या होंगे, उलट भी जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए आपके गांव में कोई खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी बहुत अच्छा खेल रहा हो, तो आप उसको सचिन तेंदुलकर बोल दे रहे हो, तो वो खिलाड़ी जो आपके गांव का है वो क्या है, उपमेय है, ठीक है। उसकी तुलना की जा रही है और किससे की जा रही है, तेंदुलकर से की जा रही है, तो क्या होंगे, उपमान हो गए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत कोई अच्छा गाना गा रहा हो, जैसे हाल फिलहाल में एक मंडल करके कोई स्त्री है, वो गाना गा रही थी, तो उनको लता मंगेशकर से उनकी तुलना कर दी गई, तो यहाँ पर लता मंगेशकर क्या है, उपमान है, और जो मंडल है वो उपमेय है। चीजों को आप समझ गए होंगे, उपमान उपमेय की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है और दूर होता है, यानी कि वो पहले हो चुका रहता है, ठीक है। और उपमेय में वर्णन किया जाता है, उसकी तुलना की जाती है, वही वर्णित विषय होता है जो कि आपके सामने होता है। चीजें समझ में आ गई होंगी। उपमेय और उपमान को बिल्कुल अपने ध्यान में आपको रखना है। अगर इन दोनों शब्दों को आप समझ गए तो किसी भी अलंकार को समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और ये कई बार तो विकल्प में भी पूछ लिए जाते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। फिर आप अगर नहीं कंसेप्ट क्लियर रहता है तो वहां पर आप गड़बड़ा जाते हैं और बार बार पश्चाताप करते हैं कि इसको सही कर लिए होते, अनुराज हिंदी एकेडमी वाला लेक्चर सुन लिए होते, मिस नहीं किए होते, लगता कि ये फालतू बता रहा है, तो आज हम इस प्रश्न को सही कर लिए होते। तो उपमेय और उपमान दोनों को क्लियर कर लीजिए, दोनों को अपने दिमाग में रख लीजिए, अपने नोटबुक पर लिख लीजिए। अब 2 और शब्दों पर हम बात करेंगे, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म के ऊपर।
समतावाचक शब्द क्या है? अच्छा, उपमान जब उपमा की जाती है तो कुछ शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, उसको ध्यान में रख लीजिए। जैसे है सम और समान, ठीक है, इन दोनों शब्द जहां भी कविता में आए तो आप समझ जाएंगे कि वहां पर उपमा अलंकार है। अब समतावाचक शब्द कौन कौन से हैं? समतावाचक शब्द का मतलब है कि जिन शब्दों से समता दर्शाई जाए, यानी कि समानता दर्शाई जाए और कविता में वो शब्द किसी न किसी रूप में आ जाए। जैसे सा, सी, से, सरिस, पीपर पात सरिस मन डोला। एक आप सुने होंगे, कई बार वो परीक्षाओं में आ चुका है। पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो सरिस शब्द आया हुआ है, तो क्या हो गया? उपमा अलंकार हो गया। या फिर अगर पंक्ति में आ रहा है सा, सी, से आ रहा है तो वहां पर भी उपमा अलंकार होगा। ये क्या है? समतावाचक शब्द है। मान लीजिए एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सा, सी, से, सरिस, ये क्या है? उपमेय है, उपमान है, समतावाचक शब्द है, साधारण गुण धर्म है, तो यहां पर आप बता देंगे कि ये समतावाचक शब्द है। अब साधारण गुण धर्म क्या है? यानी कि जिस समान गुण के कारण तुलना की जाए वो क्या है? साधारण गुण धर्म के अंतर्गत है। जैसे मान लीजिए सुंदरता को लेकर, चंद्रमा को क्या माना गया है? सौंदर्य का प्रतीक। इसीलिए किसी का मुख बहुत सुंदर रहता है तो उसको भी चंद्रमा बोल दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? सुंदरता इसका गुण है, साधारण गुण है। ठीक है, तो इन चारों शब्दों को आप भली भांति समझ गए होंगे और उपमा के अंगों को भी समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि उपमा के भेद कितने हैं। उपमा के मुख्य रूप से 3 भेदों की चर्चा की जाती है: पूर्णोपमा, लुप्तोपमा, मालोपमा। ठीक है, तो पूर्णोपमा में है कि जहां उपमा अलंकार के चारों अंग वर्णित हो, यानी ऊपर के जो चारों अंगों की बात की गई है, उपमेय, उपमान, समतावाचक शब्द और साधारण गुण धर्म, सबका वर्णन हो तो पूर्णोपमा हो। और इसके नाम में ही इसका अर्थ छिपा हुआ है। ठीक है, पूर्णोपमा। लुप्तोपमा, यानी कि जब चारों अंगों में से कोई एक या एक से अधिक अंग लुप्त हो तो लुप्तोपमा हो जाती है। वहां पर थोड़ा सा इसको बोलने में भी लड़खड़ाहट हो रही है, तो कोई नहीं, आप देख भी रहे हैं, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा। अब तीसरा है मालोपमा। जब किसी एक ही उपमेय की तुलना एकाधिक उपमानों से की जाए तो वहां पर मालोपमा होती है। तो यहाँ पर आप उपमेय समझ गए होंगे कि ये क्या है? वर्णित विषय है। और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, जिससे तुलना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप नोट कर लीजिए। ऐसे ही अपन नोटबुक पर लिखते भी जाइए, जहां मन करे लिख लीजिए कि उपमेय का मतलब है कि वर्णित विषय जिसकी तुलना की जाए। उपमान का मतलब है कि जिससे तुलना की जाए। उपमान चंद्रमा है और उपमेय मुख है। इस टाइप से अपने मन में आप बार बार चिंतन मनन करते रहिए, फिर कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। उपमा के कुछ अलंकार उदाहरणों के बारे में हम बात करते हैं। उपमा के उदाहरण है, जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो ये उपमा अलंकार हो गया। पीपर पात सरिस मंडोला के बारे में हमने बताया ही। हंसने लगे तब हरि आहा, पूर्णेन्दु सा मुख खिल गया। आप देख रहे हैं सा यहाँ पर शब्द आया हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में उपमा अलंकार आ जाएगा। तो ये कुछ उदाहरण थे, आप समझ गए होंगे। आगे अब बात करते हैं हम उत्प्रेक्षा अलंकार के ऊपर। उत्प्रेक्षा क्या है? देखिए यहाँ पर भी उपमेय और उपमान आ गया, तो अब आपके दिमाग में उपमेय और उपमान के अर्थ को बताने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीजें आने लगी होंगी। उत्प्रेक्षा अलंकार को पढ़ते समय क्या ध्यान में रखना है? जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब उत्प्रेक्षा में क्या करना है? संभावना। तो अगर आप इस वीडियो लेक्चर को गंभीरता से देख रहे हो तो अपने नोटबुक पर लिख लीजिए बगल में कि उपमा में क्या है? समानता, और उत्प्रेक्षा में क्या है? संभावना। तो इस तरीके से आप शाब्दिक तौर पर भी दोनों अलंकारों में अंतर कर पाएंगे। अगर इस वीडियो लेक्चर को आप सुन रहे हैं तो ये इंटरव्यू के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, क्योंकि इंटरव्यू में कई बार फंसाने के लिए अलंकार इत्यादि पूछा जाता है, जहां पर लोग टाए टाए फुस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे नहीं होंगे। उत्प्रेक्षा में क्या है? संभावना व्यक्त की जाती है उपमेय में उपमान की। ठीक है, उपमेय में उपमान की, आप ध्यान में रखिए, उपमान में उपमेय की नहीं, बल्कि पहले नंबर पे उपमेय है, दूसरे नंबर पे उपमान है। मतलब में, उपमेय में उपमान की बलपूर्वक संभावना व्यक्त की जाती है, तब वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहां संभावना अभिव्यक्ति हेतु जनु, जानो, मनु, मानो, निश्चय, प्राय, बहुधा, इव, खलु
आदि शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आमतौर पर आसानी के लिए बता दिया जाता है कि जिन भी पंक्तियों में आप देखें जनु जानो मनु मानो जानहु मानहु इस टाइप से, तो आप वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार बता दीजिए। तो सामान्य तौर पर तो आप लक्षण के आधार पर बता देंगे, क्योंकि जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो कई बार डॉक्टर आपको नहीं देखता है, नीचे वो पूछता रहता है, आप अपना लक्षण बताते रहते हैं, बाद में पता चला कि दवाई का एक पुर्जा तैयार हो गया और उसको आप समझ भी नहीं पाए कि क्या क्या इसमें लिखा हुआ है। आप मेडिकल शॉप पर ले गए और मेडिकल वाला इस चीज को समझ गया कि ये दवाई है, आप विश्वास के ऊपर उस दवाई को खा लिए और 2-3 दिन के अंदर आप ठीक भी हो गए। तो ये तो लक्षण है, लक्षण के आधार पर तो आप बहुत सारी चीजों को कर सकते हैं। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या है, जनु जानो मनु मानो जानहु मानहु ये सारे शब्द आते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान में रखना है कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब उत्प्रेक्षा के कितने भेद हैं ये भी देख लीजिए। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा के कुछ उदाहरणों को हम देख लेते हैं, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि एक उदाहरण है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए झुके कूल सो जल परसन हित मनहु छुआए। तो इसमें देखिए मनहु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अगर मान लीजिए ये दोनों पंक्तियां नहीं होती, ऊपर की एक पंक्ति होती, तो इसमें कौन सा अलंकार होता? जो बच्चे गंभीरता से देख रहे हैं इस वीडियो लेक्चर को, प्लीज वो कमेंट्स कर बता दें कि उत्प्रेक्षा के दौरान जो हमने उदाहरण दिया है, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बौछाए, अगर केवल इसकी ऊपर की ही एक पंक्ति आती तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता? अगर इन दोनों पंक्तियों को लिखा जाएगा तब यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। और क्यों होगा? क्योंकि इसमें मनहु शब्द आया हुआ है। इसके बाद दूसरा जो उदाहरण है आप देख रहे हैं, सोहत आढ़े पीत पट श्याम सलोने गात मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, मनहु शब्द आया हुआ है, तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। इसके बाद का उदाहरण हम देखते हैं, चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झीन मानव सुर सरिता विमल जल विचरत दो मीन। तो यहाँ पर क्या हो गया, मानव शब्द आ गया, तो यहाँ पर भी क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद का उदाहरण देख लेते हैं, बार बार उस भीषण रव से कंपती धरती देख विशेष मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। तो यहाँ पर मानो शब्द आ गया, तो इसके वजह से उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। उत्प्रेक्षा अलंकार को भी बहुत आसानी से हम काव्य पंक्तियों में पकड़ लेते हैं, बस चीजों को ध्यान में रखेंगे तो कोई भी अलंकार कठिन प्रतीत नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद है उत्प्रेक्षा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के अनुसार रूपक अलंकार के ऊपर। रूपक अलंकार, यहाँ पर भी देखिए उपमेय और उपमान की बात आ गई, तो उपमेय और उपमान दोनों के अर्थों को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, अब आपको बताने की जरूरत नहीं है। उपमेय का मतलब जो वर्णित विषय है जिसके बारे में बातचीत की जाती है, जो आपके सामने मौजूद हो। उपमान जो जिससे तुलना की जाए और वो प्रत्यक्ष रूप से ना हो, अप्रत्यक्षता हो, ठीक है, दूर हो, या फिर पहले ही इस जगत में विद्यमान रहा हो। तो रूपक को हम देख लेते हैं। रूपक को कई बार हम जब नाटक पढ़ते हैं तो नाटक को भी रूपक मान लेते हैं, और रूपकों की संख्या कुल 10 मानी गई है, और इसी के नाम पर 10 रूपक नाम से एक ग्रंथ भी है। इसको भी कमेंट्स कर आप बताइए, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट लेंगे इस लेक्चर में और प्रश्नोत्तर को भी ध्यान में रखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। 10 रूपक, ठीक है, तो वहीं से लिया गया है रूपक। रूपक में क्या होता है कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाए तब वहां पर रूपक अलंकार होता है। इसमें उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है, देख रहे हैं आप कि जब उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शा दिया जाए, यानी कि उपमेय हो और उसी के ऊपर उपमान को रख दिया जाए, कोई उसमें अंतर ना हो, अभेद रूप से रख दिया जाए, ठीक है, या फिर उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाए, उसी के ऊपर आरोपित कर दिया जाए। जैसे आप देखते हैं ना, आपको जब कोई पदक मिलता है, मान लीजिए स्वर्ण पदक मिल रहा है, तो स्वर्ण पदक जो होता है उसके ऊपर क्या किया जाता है, सोने का जो रंग है वो क्या कर दिया जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो स्वर्ण पदक होता है, बल्कि बस वो आकार में होता है, उसका कलर जो होता है वो सोने के कलर का हो जाता है, गोल्डन कलर का हो जाता है, आरोपित कर दिया जाता है। इसी तरीके से कांस्य पदक हो गया, इसी तरीके से जो चांदी या सिल्वर पदक है उसको भी आप अपने दिमाग में रख सकते हैं। तो रूपक आप समझ गए होंगे कि रूपक का मतलब क्या है। इसलिए रूपक को नाटक के तौर पर रखा गया है, क्योंकि जितने भी अभिनेता हैं, मान लीजिए कोई राम का रोल कर रहा है तो वो सही में राम नहीं है, बल्कि वो तो आपके गांव का कोई मोहन नाम का लड़का है जो कि राम बना हुआ है।
ठीक है, इसीलिए कई बार सीता का रोल करने के लिए कम उम्र के बच्चों को चुना जाता था। आप लोग अगर रामलीला इत्यादि से जुड़े होंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सीता का रोल छठी सातवीं में पढ़ने वाला विद्यार्थी जो होता है वो करता है, क्योंकि वो ज्यादा सटीक वहां पर अ, अच्छा पात्र माना जा सकता है। ठीक है, जो भी सीता का रोल है, तो यहाँ पर क्या है वो आरोपित कर दिया जाता है। और अगर आप ध्यान में रखेंगे कि हमारे गांव का सोहन जो है वही सीता बना हुआ है, तब आपका मन उस रामलीला में नहीं लगेगा, जब तक आप उसको खुद ये ना मान लें कि यही क्या है, सीता है। ठीक है, तो रूपक के अंतर्गत उपमेय में उपमान को अभेद रूप से दर्शाया जाता है या आरोपित किया जाता है। रूपक के भी तीन भेद हैं, तीन भेद हैं। लगातार आप देख रहे हैं कि तीन की संख्या काफी इंपॉर्टेंट है। आप अपने नोटबुक पर लगातार लिखते जाइए, जितना लिखेंगे उतना आपको फायदा होगा। रूपक के भी तीन भेद हैं, सांग रूपक, निरंग रूपक, पारंपरिक रूपक। ठीक है, तो इन रूपकों को ध्यान में रखिए, कई बार विकल्प में इनका नाम भी रहता है। अब इनके कुछ उदाहरणों को देखते हैं रूपक अलंकार के। जैसे एक तो आपने पारंपरिक ढंग का देखा होगा, चरण कमल बंदव हरिराय। ठीक है, तो रूपक में एक चीज होता है, आप देखते हैं कि दो शब्दों के बीच में संयोजक चिन्ह भी लगा रहता है, ये भी एक इसकी निशानी है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर पंक्ति में संयोजक चिन्ह दिया गया दो शब्दों के बीच में, तो समझ जाइए कि वहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो चरण सरोज पखारन लगा, मतलब जो पैर है, चरण है, वो कमलवत कमल के समान है, उसी को धोने लगा। तो चरण कमल बंदो हरिराय, कमल रूपी चरण की हम वंदना करते हैं। इसी तरीके से जो नीचे जयशंकर प्रसाद की पंक्ति दी गई है, पीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो इस पंक्ति को पूरा पढ़ेंगे तो इसमें क्या है, रूपक अलंकार। इसमें एक अलंकार और भी है, मानवीकरण अलंकार, संयोग से वो भी आपके पाठ्यक्रम में है। ठीक है, लेकिन बीती विभावरी जागरी अभी के संदर्भ में रूपक अलंकार है। और नीचे जो उदाहरण दिया गया है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं कि यहाँ पर देखिए संयोजक लगा हुआ है, बाल पतंग, तो ये रूपक अलंकार हो गया। बिकसे संत सरोज, आप यहां पर भी देख रहे हैं कि लगा हुआ है संयोजक, सब हर्षे लोचन वृंग, तो यहां पर रूपक अलंकार है। तो रूपक अलंकार को भी बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे और इसकी परिभाषा को भी समझ गए कि उपमेय में उपमान का, आप देख रहे हैं कि अभी उपमेय पहले है फिर उपमान है। इन दोनों को जरूर अपने ध्यान में रखिए, दोनों शब्दों को तो आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं हम अतिशयोक्ति अलंकार के ऊपर। अतिशयोक्ति हमारे व्यवहारिक जीवन में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है कि जब भी हम किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं, छोटी सी बात होती है उसको बहुत बड़ी बात बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, तो वहां पर तुरंत लोग बोलते हैं कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया गया है। और वर्तमान समय में इसको एक बहुत ही सतही तौर पर फेंकने वाले शब्द में भी जोड़ दिया गया है, जो जितना फेंकता है यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करता है। तो सतही तौर को हमने ध्यान में रखेंगे, हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। अतिशयोक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना है कि ऐसी उक्ति जो कि अब जो भी आप संतोष कर सकते थे उसको देखकर वो आपके ऊपर जा रही है, आपके नियंत्रण से ऊपर। अतिशय उक्ति, ऐसी उक्ति जो अब अति कर दी है, आपको इतना भी बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया गया कि आप बोलने लगे कि यार छोड़ो यार, अतिशयोक्ति। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर, जहां किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो उसी बात को यहाँ पर हमने एक वाक्य में जोड़कर बताया, जो कि अभी तक हम सतही तौर पर बता रहे थे कि जहां किसी विषय का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए या फिर उसमें जो लोक की सीमा है, मर्यादा है, उसका उल्लंघन हो जाए, वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति के भी कुछ भेद हैं, जिसमें पहला है भेद का अतिशयोक्ति, जहां उपमेय का अन्यत्र वर्णन किया जाता है, अर्थात अभिन्नता में भी भिन्नता दिखलाई जाती है, वहां पर भेद का अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, अनियारे दीर्घ नयन कीति नयन तरुण समान, वह चितवन और कछु जे ही बस होत सुजान। और है बाधा था विधु को, किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि ये किसका उदाहरण है, तो ये है यहाँ पर रूपक अतिशयोक्ति, उदाहरण पहले चला गया है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर आप जोड़ लीजिए। दूसरा भेद है रूपकातिशयोक्ति, जहां केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाता है, वहां पर रूपकातिशयोक्ति अलंकार हो जाता है।
और ये उदाहरण जो कि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें आ चुका है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति में रूपक भी कभी कभी जुड़ जाता है। तो अतिशयोक्ति जब भी बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, ठीक है, तो वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। खासतौर से वीर गाथा काल में आप देखेंगे तो वहां पर ज्यादा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन होता है। अब बात करते हैं हम मानवीकरण अलंकार के ऊपर। ये थोड़ा सा नया अलंकार है, ठीक है, मानवीकरण। तो ये लग रहा है कि किसी भी चीज का मनुष्य के रूप में आरोपित कर देना मानवीकरण अलंकार हो सकता है। ठीक है, ये आप अनुमानतः अर्थ निकाल सकते हैं, लेकिन परिभाषा के दृष्टिकोण से देखें तो जहां अमानव पदार्थ यानी निर्जीव वस्तुओं पर मानव सुलभ गुणों और क्रियाओं का आरोप किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण के लिए, नेत्र निमीलन करती मानो प्रकृति प्रबुद्ध लगी होने, यानी प्रकृति भी क्या कर रही है, आंखों से बात कर रही है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मानव शब्द भी आया, तो कुछ क्षण के लिए आप बोल सकते हैं कि इसमें कहीं उत्प्रेक्षा अलंकार तो नहीं है। अगर विकल्प में मानवीकरण नहीं रहेगा तो उत्प्रेक्षा भी हो सकता है। ठीक है, कुछ और उदाहरण है जिनसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ है कि यहाँ आंखें खोलती हुई प्रकृति में मानवीय क्रियाओं के आरोपण से मानवीकरण अलंकार है। और इसका जो एक उदाहरण मैं बताना चाह रहा हूँ, बीती विभावरी जागरी अंबर पन घट में डूबो रही उषा घट नागरी। ठीक है, और इसी तरीके से एक है पंत जी का कि छोड़ द्रुमों को की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं कैसे लोचन। तो छायावाद में आप देखेंगे कि ज्यादातर मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रकृति को ही या निर्जीव वस्तुओं को ही मनुष्य के रूप में देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ उदाहरण है जिनको देख लेते हैं। जैसे है कि चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पात सुनती जैसे कुछ निजी बात, उदास उषा उदास आती है मुख पीला ले जाती है। मुख पीला होना मतलब एक उदास की तरह ही है, यानी कि उषा यहाँ पर प्रकृति है जिसको कि मनुष्य के रूप में देखा जा रहा है। संध्या घनमाला की सुंदर ओढ़े रंग बिरंगी छींट, और एक है संध्या सुंदरी नाम की कविता है कि कैसे उसका अवतरण हो रहा है कि धीरे धीरे आसमान से उतर रही है। इस कविता को भी आप ध्यान में रखिए। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, यानी कि जब निर्जीव वस्तुओं पर हम मनुष्य के गुणों को आरोपित करते हैं, मनुष्य से तुलना करने लगते हैं, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, इसी को अंग्रेजी में पर्सनिफिकेशन भी कहा जाता है। एक और है उदाहरण कि आशा तेरी अमित महिमा धन्य तू देवी आशा तू छू के है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। आशा तेरी अमित महिमा धन्य तू देवी आशा तू छू के है मृतक बनते प्राणियों को जिलाती। तो कुल मिलाकर आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि जब पंक्ति को पढ़ते हुए ये महसूस हो कि इसमें निर्जीव वस्तुओं को सजीव मनुष्यों की तरह ट्रीट किया जा रहा है, देखा जा रहा है, तो वहां पर मानवीकरण अलंकार हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुल 8 अलंकारों पर विचार किया जो कि आपके पाठ्यक्रम में है, केवीएस टीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में है। उम्मीद है कि ये सभी अलंकार आपको समझ में आ गए होंगे, परिभाषा के तौर पर, लक्षण के तौर पर, उदाहरण के तौर पर, एक्सप्लेनेशन के तौर पर। तो कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चौपाई के ऊपर। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। यह 4 पंक्तियों का होता है जिसकी प्रत्येक पंक्ति में 16-16 मात्राएं होती हैं। 40 चौपाइयों वाली रचना को चालीसा कहा जाता है। यह तथ्य लोक प्रसिद्ध है। तो चौपाई से संबंधित कुछ तथ्य हैं। यहाँ पर उदाहरण तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसके लक्षण बताए गए हैं, लक्षण के आधार पर आपको ध्यान में रखना है कि चौपाई सममात्रिक छंद है, 4 पंक्तियों का होता है, 16-16 मात्राएं होती हैं, और जब 40 चौपाइयों वाली कोई रचना होती है तो उसे चालीसा कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा हनुमान चालीसा। ठीक है, इसका मतलब है कि उसमें 40 चौपाइयां शामिल होंगी। ठीक है, तो एक तरीके से आप यहाँ पर जो भी तथ्य हैं यही विकल्प के रूप में आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इन सभी तथ्यों को जरूर आप अपने ध्यान में रखिए। आगे बात करते हैं। अगला जो छंद है वो है दोहा। दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में
11-11 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों यानी कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होती हैं। इनके साथ अंत लघु वर्ण से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा जो छंद है, आमतौर पर आपने रहीम के दोहे, कबीर के दोहे नाम सुने होंगे और याद भी किए होंगे, लेकिन यहाँ पर फैक्ट्स के रूप में, तथ्य के रूप में आपको ध्यान में रखना है कि दोहा कैसा छंद है, अर्ध सममात्रिक छंद है। यही विकल्प में आपको दिख सकता है कि दोहा किस टाइप का है, सम, अर्ध सम, विषम, वर्णिक, 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से आपको अर्ध सममात्रिक याद करके रखना है। और सम चरणों की चर्चा की जा रही है यहाँ पर और विषम चरणों की। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों के अंतर्गत आ रहा है दूसरा और चौथा यानी कि 24, और विषम चरणों में आ रहा है 13, मतलब कि पहला और तीसरा। तो आप देख रहे हैं कि सम चरणों में 11-11 मात्राएं और विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। चलिए आप इस तरीके से भी इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, अगला जो छंद है वो है सोरठा। दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। कई बार तो यहीं से प्रश्न बन जाता है कि किस छंद को दोहे को उलटने से कौन छंद बनता है, ठीक है, या फिर सोरठा किसका उल्टा है, ये भी सवाल बन जाता है। हालांकि ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन आप सभी को विशेष रूप से इन सभी छंदों के बारे में बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी छंद की किताब पढ़कर गए और ठीक से किसी पर ध्यान भी नहीं दिए और परीक्षा में आप कंफ्यूज होने लगे कि चौपाई सम है कि अर्ध सम है कि विषम है कि वर्णिक है, दोहा सम है, अर्ध सम है, विषम है, वर्णिक है, क्या है, तो वहां पर आप कंफ्यूज होने लगेंगे। इसीलिए हमने उन्हीं छंदों को यहाँ पर रखा है जो कि एनसीईआरटी की किताब में उपलब्ध हैं और बार बार कविताओं में आए हुए हैं। हम बात कर रहे थे सोरठा के ऊपर। सोरठा जो कि दोहे को उलट देने से बन जाता है, यानी कि जहां दोहे में 11 और 13 का संबंध है, वहीं सोरठा में आपका हो जाएगा 13 से 11। इस फॉर्मूले को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। ऊपर आप डी लिख दीजिए, नीचे एस लिख दीजिए। ठीक है, दोहे को उलट देने से सोरठा बन जाता है। इसके सम चरणों यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा विषम चरणों पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं। परंतु दोहे के विपरीत इसमें सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती, विषम चरणों में तुक होती है। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है कि ठीक है, दोहा का उल्टा सोरठा बन जाता है और 13-11 मात्राओं का समीकरण भी है, लेकिन दोहे के में जो आप देखते हैं कि दूसरे और चौथे चरण में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है। ठीक है, विषम चरणों में तुक होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोहा से थोड़ा सा यहाँ पर भिन्नता भी है, तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान में रखिए। दोहे के विपरीत इसके सम चरणों में अंत्यानुप्रास या तुक नहीं रहती है, जबकि दोहे में अंत्यानुप्रास रहता है, ठीक है, और तुक भी रहता है, लेकिन इसके विषम चरणों में तुक होती है। दोहे में आप देख रहे हैं कि सम चरणों में तुक होता है और सोरठे में विषम चरणों में। तो यही यहाँ पर क्या है, अंतर है। आगे हम बात करते हैं अगले छंद के ऊपर, जो है कवित्त। कवित्त जो है वह वाणिक छंद है, इसे मनहरण भी कहते हैं। कवित्त के प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं और प्रत्येक चरण के 16वें और फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। प्रत्येक चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो आप देख रहे हैं कि कवित्त का जो लक्षण बताया गया है कि यह वाणिक छंद है। इसका दूसरा नाम भी मनहरण है। इसके प्रत्येक चरण में 31-31 वर्ण होते हैं और यति होती है, वो भी होती है 16वें और 15वें वर्ण के ऊपर। और अंतिम इसका जो प्रत्येक चरण है, इसके अंतिम वर्ण इसका जो होता है वो गुरु होता है। तो ये कुल 5 कंडीशन यहाँ पर दी गई हैं कवित्त को लेकर। और आपने कवितावली और खासतौर से तुलसीदास की रचनाओं में और रसखान की रचनाओं में कवित्त छंद को ज्यादातर देखेंगे, जो कि आपके सिलेबस में भी लगे हुए हैं। तुलसीदास के बिना कोई सिलेबस पूरा नहीं माना जा सकता है।
तो इसको ध्यान में रखिए। मेन हमारा उद्देश्य था कि आपको उन पॉइंट्स पर आपके दिमाग को हिट कराया जाए जहां से सवाल बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले छंद के ऊपर। सवैया। सवैया वाणिक छंद है, इसलिए सवैया छंद के कई भेद हैं। ये भेद गणों के संयोजन के आधार पर बनते हैं। जब आप छंद पढ़ेंगे तो वहां पर गणों की भी चर्चा की जाती है और कुल 8 गण माने गए हैं। और सवैया आप ध्यान में रखिए कि वाणिक छंद है, ठीक कवित्त की तरह ही। इनमें सबसे प्रसिद्ध मत गयंद सवैया है। सवैया के कई भेद गणों के आधार पर बनते हैं, लेकिन मत गयंद जो सवैया है वो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसे मालती सवैया भी कहते हैं। मत गयंद को मालती सवैया भी कहा जाता है। सवैया के प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है कि सवैया में जो भी मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे, ये वाणिक छंद है। गणों के आधार पर इसका विभाजन किया गया है। इसके प्रसिद्ध छंदों में मतगयन, मालती जिसका दूसरा नाम है, और प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। तो ये सारे तथ्य आपकी एनसीईआरटी के बुक में दिए गए हैं, वो भी अलग अलग दिए गए हैं। इसीलिए मैंने उनको कलेक्ट किया और सोचा कि एक छोटा सा वीडियो बनाऊं जिससे कि आपको अलर्ट किया जाए, सतर्क किया जाए, ताकि परीक्षा में आप जब जाएं तो वहां पर घुमाकर किसी भी तरीके का सवाल पूछा जाए तो आप निश्चित तौर पर अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए, क्योंकि आपके लिए एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो जितना भी हो सकता है हमने करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको चौपाई, दोहा, सोरठा, कवित्त और सवैया अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो चीजें आपको नई लगी होंगी उसको आपने नोट कर लिया होगा। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि ये वीडियो लेक्चर आप सभी को कैसा लगा। अगर छंद पर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो उस पर भी अलग अलग वीडियोज हैं, आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाते हुए भी और पीडीएफ के थ्रू भी पढ़ाते हुए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।